Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are doing well and healthy. The topic of today's video DNA and its structure. हम सब जानते हैं डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे डीएनए और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि डीएनए और उसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी एक डायग्राम है जिसमें एक सेल, एक क्रोमोसोम्स और एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सेल। हम सब जानते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल क्या करते हैं? सेल स्ट्रक्चरल एक्टिविटी और फंक्शनल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सेल के अंदर मैनी ऑर्गेनेलिज जो है ना ये प्रेजेंट होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एट्सेट्रा। अब इस ऑर्गेनेलिस में मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। अब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। डीएनए जो है ये कंडेंस फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। व्हाट इज डीएनए? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब जो डीएनए है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, मीन एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है। DNA is a group of molecules that is responsible for carrying and transmitting the hereditary material or the genetic instructions from parents to offspring. अब डीएनए क्या करता है? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस और जो उनका हेरिडिटी मटीरियल्स होता है उसको कैरी करता है, और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। मतलब हमारे पेरेंट्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड्स में ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अब जो डीएनए होता है ये क्या करता है? स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को। जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है वो सब किस में स्टोर होती है? डीएनए में। और डीएनए जो होता है ये एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल्स होता है जिसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड की डायरेक्शंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और दूसरे स्ट्रैंड की जो डायरेक्शंस है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होती हैं। ये एंटी पैरेलल होते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स एक स्मॉल मोनोमर्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए का स्ट्रैंड्स। अब जो ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिल के डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होती हैं ये सब मिलके क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड मिलके और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए का स्ट्रैंड्स। अब हम स्ट्रक्चरली देखते हैं कि ये डीएनए है। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए के स्ट्रैंड्स को बनाते हैं। अब ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 कार्बन वाली शुगर जो है इसमें होती है 1, 2, 3, 4 और 5। और नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। देयर आर 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस: एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। अब ये क्या होता है? इस तरह के ट्रिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर जो हैं ये जो सारा है ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड्स है। ये सारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और इस तरह के ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए के स्ट्रैंड्स को बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज अ डबल हेलिकल शेप composed of 2 chains of nucleotides that run in opposite directions। मैंने बताया कि डीएनए के इस तरह के ये डीएनए का स्ट्रैंड होता है इस तरह से, ये ऑपोजिट होता है। एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसकी 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है। अब क्या करता है? अब जो होता है डीएनए क्या करता है? द बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटिंग शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स विल नाइट्रोजीनियस बेसिस फ्रॉम इन द लैडर। अब ये जो होती हैं ये हमारे पास हैं 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस:
एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। अब इनकी जो पेयरिंग होती है वो इस तरह से होती है, मतलब कि एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ पेयर बनाती है और जो साइटोसिन होती है वो गुआनिन के साथ पेयर बनाती है। अब हमारे पास है ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बहुत बताया कि डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बारे में। अब ये हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, और ये हमारे पास है नाइट्रोजीनियस बेसिस। जो साइटोसिन का पेयर है गुआनिन के साथ और एडेनिन पेयर बना रही है थायामीन के साथ, फिर गुआनिन साइटोसिन और एडेनिन थायामीन, ये हमारी ग्रुपिंग हो रही है इसमें। अब उसके बाद ये देखते हैं कि अब ये जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये डिफरेंट तरह की न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बना रही हैं, डीएनए का एक स्ट्रैंड्स। और ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये ऑपोजिट साइड पे हैं, और ये क्या बना रही है, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड्स। मतलब कि ये है 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, और ये जो है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, मतलब दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। अब जो होता है यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि जो दो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। मतलब कि साइटोसिन और गुआनिन जो है इनके दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एडेनिन और थायामीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसी तरह साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एडेनिन और थायामीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 बॉन्ड्स होते हैं, और उसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं। अब इसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ अटैच होती हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होती हैं आपस में। अब इस तरह से ये दिखाया गया है कि ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स ये नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। अब ये जो है ये एक हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है जो एंटी पैरेलल है, या मतलब कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये यहाँ पे ये ग्रोव्स होते हैं, डीएनए के ग्रोव। अब ये हमारे पास जो है ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं,